हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसी रात की जिसने न सिर्फ मुंबई बल्कि पूरे भारत को झकझोर कर रख दिया। 26 नवंबर 2008, एक तारीख जिसे सुनते ही हर भारतीय के दिल में दर्द और गुस्सा दोनों उमड़ पड़ते हैं। यह कहानी उस खौफनाक रात की जब आतंक ने हमारे देश की शान मुंबई पर हमला किया था। गोलियों की आवाज़, टूटते कांच की खनक और चारों तरफ गूंजती चीखें। ताजमहल होटल की दीवारें उस खौफनाक रात की गवाह बनी जब दो अजनबी अंदर घुसे और सब कुछ बदल गया। उसी वक्त छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पर एक और तबाही की पटकथा लिखी जा रही थी। यह मुंबई था, लेकिन वैसा नहीं जैसा हम जानते हैं। यह 26/11 था। 26 नवंबर 2008 की रात मुंबई हमेशा की तरह अपनी रफ्तार में थी। कोई काम से घर लौट रहा था, कोई रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का इंतज़ार कर रहा था, तो कोई अपने दोस्तों और परिवार के साथ ताजमहल होटल में वक्त बिता रहा था। लेकिन किसी ने भी नहीं सोचा था कि यह रात इतिहास की सबसे खौफनाक और दर्दनाक घटनाओं में से एक बनने वाली है। अरब सागर के बीच एक मछली पकड़ने वाली नाव पर सवार 10 हथियारबंद आतंकवादी मुंबई की ओर बढ़ रहे थे। उनके पास था हथियारों का जखीरा, मौत का इरादा और एक खौफनाक प्लान। ये सभी लश्कर-ए तैयबा के प्रशिक्षित आतंकी थे और उनका मकसद था पूरे मुंबई को खौफ और तबाही में डुबो देना। रात के करीब 9:30 बजे दो आतंकवादी मुंबई के मशहूर ताजमहल होटल में दाखिल हुए। यह कैफ़े विदेशी पर्यटकों और स्थानीय लोगों के बीच बेहद लोकप्रिय था। वहाँ मौजूद किसी ने भी अंदाज़ा नहीं लगाया था कि ये दोनों आदमी अंधाधुंध गोलियां बरसाने वाले हैं। कुछ ही पलों में कैफ़े की शांति गोलियों की आवाज़ और चीखों से गूंज उठी। टेबल पलट गई, कांच के गिलास टूट गए और ज़मीन खून से लाल हो गई। 10 निर्दोष लोग मारे गए और हमला करने वाले आगे बढ़ गए। यह सिर्फ शुरुआत थी। इसके तुरंत बाद दो और आतंकवादी छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पहुंचे। यह मुंबई का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन था, जहां हजारों यात्री हर वक्त आते जाते रहते हैं। आतंकियों ने यहां अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। हर तरफ भगदड़ मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। इसी हमले में 58 लोग मारे गए। हमलावरों में से एक था अजमल कसाब, जो बाद में पकड़ा गया। उसका साथी इस्माइल खान पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारा गया। कसाब का जिंदा पकड़ा जाना सुरक्षा एजेंसियों के लिए सबसे बड़ी सफलता थी। इसी बीच दो अन्य समूह ओबराय ट्राइडेंट और ताजमहल होटल में घुस गए। ओबराय होटल में आतंकियों ने सैकड़ों मेहमानों को बंधक बना लिया। अंदर फंसे लोग अपनी जान बचाने के लिए कमरों में छुपे रहे। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के जवानों ने कई घंटों की कड़ी कार्रवाई के बाद आतंकियों को मार गिराया। ताजमहल होटल मुंबई की शान अब युद्ध के मैदान में बदल चुका था। होटल के गुंबद से आग की लपटें उठ रही थी। हर तरफ गोलियां और धमाकों की आवाज़ें गूंज रही थी। 31 लोग मारे गए और होटल को बचाने में 60 घंटे से भी ज़्यादा समय लगा। इसी बीच 4 आतंकवादी कामा अस्पताल के पास पहुंच गए। मुंबई पुलिस के कई अधिकारी उन्हें रोकने की कोशिश में शहीद हो गए। हेमंत करकरे, अशोक कामटे और विजय सालस्कर ने अपनी जान देकर आतंकियों का सामना किया। उनकी बहादुरी ने पूरे देश को प्रेरित किया। आतंकियों ने नरीमन हाउस, जो यहूदी समुदाय का एक केंद्र था, उसको भी निशाना बनाया। यहाँ आतंकी छत से उतरते हुए दाखिल हुए और कई लोगों को बंधक बना लिया। इस हमले में रवि गोब्रियल होल्ट्जबर्ग और उनकी पत्नी रिबका मारे गए, लेकिन उनका 2 साल का बेटा मोशे बच गया। मुंबई पुलिस, एनएसजी कमांडो और अन्य सुरक्षा बलों ने आतंकियों को हराने में कोई कसर नहीं छोड़ी। 4 दिनों तक चले इस ऑपरेशन में 166 लोग मारे गए और सैकड़ों घायल हुए। सभी 10 आतंकवादी मारे गए, सिवाय अजमल कसाब के, जिसे बाद में फांसी दी गई। हमले के बाद पूरा देश शोक में डूबा, लेकिन मुंबई ने अपनी ताकत और एकजुटता से दुनिया को दिखा दिया कि आतंकवाद कभी जीत नहीं सकता।
ताजमहल होटल के बाहर मोमबत्तियां जलाकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। 26/11 का हमला भले ही हमें दर्द और तबाही की याद दिलाता है, लेकिन यह हमें सिखाता है कि एकजुटता और हिम्मत से किसी भी चुनौती का सामना किया जा सकता है। आज वही तारीख है 26 नवंबर, जो हमें उस काले दिन की याद दिलाती है। लेकिन यह सिर्फ गम और दर्द की तारीख नहीं है। यह तारीख हमें याद दिलाती है कि जब कोई चुनौती हमारे सामने आती है, हम भारतीय एकजुट होकर उसका सामना करते हैं। मुंबई ने तब भी हार नहीं मानी थी और आज भी यह शहर उसी जज्बे के साथ खड़ा है। आइए हम उन सभी बहादुर शहीदों को सलाम करें जिन्होंने अपनी जान देकर हमें बचाया, और उस दिन को याद रखते हुए यह प्रण लें कि हम एकता, जागरूकता और अपने देश की सुरक्षा के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। जय हिंद।